हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका वीटीयू का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का 21 स्ट्रीम का जो आपका मॉडल पेपर अभी रिलीज हुआ है, तो उसी का मॉडल पेपर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आपको जो है बेसिक इंटीग्रेशन जरूर आना चाहिए, क्योंकि आपका जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 है उसमें इंटीग्रेशन का यूज बहुत ज़्यादा होने वाला है। और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो आप क्लास 11 और 12 में पढ़े हैं, तो वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का आपको फॉर्मूला जरूर आना चाहिए, क्योंकि उसका इस्तेमाल जो है आपका बहुत ज्यादा होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 के अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका जो फर्स्ट मॉड्यूल से रिलेटेड है, ये आपका सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1A है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों को जो फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है आपका मॉड्यूल 1 में, वहां पे आपसे पूछा जाता है कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना। तो लैपलेस आपका मैथमेटिशियन का नाम है, आप लोगों को पता होगा, फिजिक्स के भी फील्ड में बहुत सारा काम किए हैं। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म जो है आपको सिंपल नहीं देगा। कहने का मतलब है कि आप लोगों ने स्टैंडर्ड फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकाला होगा, जैसे कि आप लोग एल ऑफ ए इक्वल टू ए बाय एस होता है, जहां पे ए आपका कोई कांस्टेंट है। उसी तरह से आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन ए टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है आपका ए बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी तरह से कॉस का होता है, और आपको स्टैंडर्ड आई थिंक इसी तरह से बताया गया होगा कॉस ए टी का, और साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो इतना कम से कम तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए। और एक और बताया गया होगा आपको, आई थिंक ये टी टू द पावर एन का। तो ये भी आप लोगों को जो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा। कहने का मतलब आप सोच रहे होंगे कि एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि जैसे कि एल ऑफ साइन 2t का लैपलेस ट्रांसफॉर्म बताओ, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में जब भी आएगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कहेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, तो प्रॉपर्टी बेस्ड जो है क्वेश्चन ज्यादा आता है। तो हम पहले देखेंगे कि वो 3 प्रॉपर्टी जो आपका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिससे आपका हर साल कम से कम 6 या 7 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता ही है। तो पहले वो 3 प्रॉपर्टी देखेंगे। तो देखिए वो 3 प्रॉपर्टी जो होता है आपका, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर जो है आपका कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, और अगर हम लोग इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं, कहने का मतलब है एल ऑफ एफ ऑफ टी। तो देखिए जब लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं तो जो फंक्शन हमारा आ रहा होता है वो फंक्शन एस के फॉर्म में आ रहा होता है। तो ये एल ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, एफ बार ऑफ एस। तो अगर आपका जो है, अगर इफ एल ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ बार ऑफ एस है, तो 3 प्रॉपर्टी जो भी हम लिखने जा रहे हैं वो 3 प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, एल ऑफ ई टू द पावर ए टी इंटू एफ ऑफ टी इक्वल टू होता है आपका एफ बार ऑफ एस माइनस ए। ये है आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो देखिए ये जो यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे क्वेश्चन के थ्रू कि यहाँ पे एक जगह पे क्या वैल्यू है, फिर हम ये कैसे हम फाइंड करेंगे वो हम क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी जो आपका होता है वो होता है एल ऑफ टी टू द पावर एन इंटू एफ ऑफ टी इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर एन इंटू nth डेरिवेटिव, तो dn बाय ds टू द पावर n ऑफ एफ बार ऑफ एस। तो एफ बार ऑफ एस का जो हम लोग nth डेरिवेटिव फाइंड करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में। तो ये भी देखेंगे, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। और थर्ड प्रॉपर्टी जो होता है आपका वो होता है एल ऑफ एफ ऑफ टी बाई टी इक्वल टू आपका होता है इंटीग्रल एस से इंफिनिटी। तो यहाँ पे एस आपका लिमिट है और इंफिनिटी आपका अपर लिमिट है, और लोअर लिमिट आपका क्या है, एस। और ये होता है आपका एफ बार ऑफ एस ds। तो देखिए जैसा कि हम आपको बताए थे कि आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि थर्ड प्रॉपर्टी में यहाँ पे इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होने वाला है। तो यही 3 प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है आपका क्वेश्चन, ये मॉड्यूल 1 में जो है आपका सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1A है, और आपका सेट 2 में भी जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन्हीं 3 प्रॉपर्टी से हम पहले देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, फाइंड द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ, और ये आपका जो है फंक्शन दिया हुआ है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है आपका, इसको हम जो है अलग इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे। लेकिन चूंकि ये अलग पार्ट है और ये अलग पार्ट, तो हम दोनों को अलग अलग ही सॉल्व करेंगे और फाइनली दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या है, सबसे पहले हम ये पार्ट जो है आपका, कहने का मतलब है कि एल ऑफ टी ई टू द पावर माइनस टी साइन 2t। तो सबसे पहले हम इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कहने का मतलब है कि हम आगे जो स्टेप में पढ़ेंगे, आपके पास 2 यहाँ पे प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2। तो दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे जो है साथ में इस्तेमाल होगा, वो हम देखेंगे कैसे। तो देखिए यहाँ पे पहले हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल ऑफ ई टू द पावर माइनस टी, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इसको आगे कर दे रहे हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो कम्यूटेटिव होता है, आप लोगों को पता ही होगा, इंटू टी साइन 2t। तो अब देखिए, अब आप इसको जो है प्रॉपर्टी नंबर 1 के साथ कंपेयर कीजिएगा।
तो देखिए क्या होता है L ऑफ e टू द पावर at f ऑफ t इक्वल टू f बार ऑफ s माइनस a। तो देखिए यहाँ पे जो है e टू द पावर at, तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं कि वैसा ही कुछ दिख रहा है जहां पे आपका a के जगह पे क्या है -1। फिर देखिए f ऑफ t, तो इस वाले f ऑफ t के जगह पे क्या है आपका t साइन 2t। तो ये हम बस समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, एग्जाम में जो हम आगे सॉल्व करेंगे वैसे आप लोगों को करना है। और साथ में जो अगर आप साइड में अगर राइट हैंड साइड में अगर आप ये रीजन भी लिखते जाइएगा तो और भी ज्यादा अच्छा रहता है, ताकि जो भी आपका कॉपी चेक कर रहा है उसको जो है क्लियर आइडिया लग सके कि आपने कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई किया है। तो देखिए अब क्या है, अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये इक्वल टू क्या होता है f बार ऑफ s माइनस a। तो f बार ऑफ s क्या रिप्रेजेंट करता है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म किसका, फंक्शन f ऑफ t का। तो सबसे पहले हम f बार ऑफ s फाइंड करेंगे, तभी हम f बार ऑफ s माइनस a फाइंड कर सकेंगे। तो f बार ऑफ s इक्वल टू क्या होता है आपका l ऑफ f ऑफ t। तो देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपका f ऑफ t क्या था, t साइन 2t, यही आपका f ऑफ t है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, यानी f बार ऑफ s आ जाएगा, तभी ना f बार ऑफ s में हम जो है फिर हम क्या करते हैं f बार ऑफ s माइनस a, यानी s को जो है s माइनस a से रिप्लेस कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, यानी अब ये वाला पार्ट क्या करना होगा, यानी l ऑफ t साइन 2t का। अगेन देखिए जब आप इसको भी सॉल्व करने जाइएगा तो ये भी आपका जो है डायरेक्ट रिजल्ट ऐसा कुछ बताया नहीं क्या होगा आपको, हम बताया भी स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होता है कांस्टेंट का, उसके बाद साइन और कॉस, हाइपरबोलिक, एक्सपोनेंशियल और t टू द पावर n का, यही आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट बताया गया होगा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का। लेकिन ये तो आपका t साइन 2t कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं होता है। तो इसके लिए फिर आप जब सेकेंड प्रॉपर्टी पे ध्यान दीजिएगा तो कंपेयर कीजिए यहाँ पे, तो t टू द पावर n, तो n के जगह पे यहाँ पे क्या है 1 है, कुछ नहीं है, तो t टू दी पावर 1 है यहाँ पे, तो n के जगह पे 1 है और f ऑफ t के जगह पे। अब देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये f ऑफ t, हम चाहें तो इसको g ऑफ t भी मान सकते हैं, या फिर इसको f1 ऑफ t और इसको f2 ऑफ t। तो परेशान नहीं होना है, बस समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए फिर आप इसको सेकंड प्रॉपर्टी के साथ कंपेयर कीजिएगा, तो यहाँ पे जो है आपका f ऑफ t और ये साइन 2t, ये वाला पार्ट आपका मैच कर जा रहा है। तो ये इक्वल टू आपका क्या होता है -1 टू दी पावर n। तो -1 टू दी पावर n के जगह पे यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। फिर nth डेरिवेटिव, तो यहाँ पे पावर n था तो nth डेरिवेटिव हुआ, पावर 1 होगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, यानी d बाई डी एस ऑफ साइन 2t का जो है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, यानी f बार ऑफ s। तो यहाँ पे साइन 2t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, आपको बताए थे साइन 80 का क्या होता था, साइन 80 का होता है आपका a बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका a के जगह पे यहाँ पे कंपेयर कीजिए, a के जगह पे क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 4। तो अब हम जो है प्रॉपर्टी वाला पार्ट को इरेज करने जा रहे हैं, बस हम समझाने के लिए लिखे थे, आप लोगों को आई थिंक पहले से भी पता होगा। तो अब हम जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूरा एक साथ सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब जो है आपका हम ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहे थे, तो ये आपका क्या आया है यहाँ पे, ये -1 टू दी पावर 1 क्या हो जाएगा माइनस ऑफ d बाई डी एस ऑफ, फिर यहाँ पे आपका f बार ऑफ s के जगह पे क्या है 2 बाय एस स्क्वायर प्लस 4। तो अब आप लोगों को क्या करना है, मतलब इसका डेरिवेटिव आप लोगों को पता होगा u बाई v रूल से आप फाइंड कर सकते हैं। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा s के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस, फिर देखिए ये आपका आ जाएगा -2 इंटू 2s बाय एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये आई थिंक ये आप लोगों को बेसिक पता होगा, डिफरेंशिएशन करने आता होगा। फिर देखिए ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये 2 इंटू 2 आपका क्या हो जाएगा 4, तो 4s बाय एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो देखिए अभी हमने क्या किया, t साइन 2t को जो है हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इसका फाइंड कर चुके हैं, और हम फिर इस वाले पार्ट को ब्रेक किए थे अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी से। तो अब हम इसका जो है इस वैल्यू का इस्तेमाल जो है अब हम इस फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए करेंगे। तो देखते हैं अब हम, तो देखिए अभी जो है आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताए थे, L ऑफ e टू दी पावर 80 f ऑफ t इक्वल टू क्या होता है आपका f बार ऑफ s माइनस a। तो देखिए ये वाला f ऑफ t और ये वाला f ऑफ t कंपेयर किए, तो t साइन 2t का ही हम लोग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड किए थे। तो f बार ऑफ s हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, क्या आया है आपका t साइन 2t को जब फाइंड किए लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, तो 4s बाय एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर आ चुका है। तो अब उसी के साथ क्या मल्टीप्लाई है आपका e टू दी पावर माइनस t, यानी a के जगह पे आपका क्या है, a के जगह पे आपका आया है इस बार -1। तो यानी इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आपका क्या हो जाएगा f बार ऑफ s माइनस a। तो f बार ऑफ s आपका क्या आया था 4s बाय एस स्क्वायर प्लस
4 का होल स्क्वायर। और देखिए s को किससे रिप्लेस करेंगे अब हम, s माइनस a से। तो s को किससे रिप्लेस करेंगे, s माइनस, और a के जगह पे आपका क्या है -1। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पावर में क्या है -1 इंटू टी है, तो इसलिए a के जगह पे क्या हो जाएगा -1। तो s को रिप्लेस करेंगे s माइनस, और a की जगह पे क्या है -1, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यानी s को रिप्लेस कर देंगे s प्लस 1 के साथ। इसके बाद कुछ नहीं करना है, जहां पे s लिखा हुआ है उसके जगह आप s प्लस 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यानी ये इक्वल टू आपका आ जाएगा 4 इंटू s प्लस 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, और इस पे भी होल टू द पावर 2 है, तो ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यही जो है आपका ये वाला पार्ट था। देखिए यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है, लेकिन एग्जाम में आप लोगों को क्या करना है, एग्जाम में आप लोगों को साथ में, कहने का मतलब है कि इसको भी, ये वाला पार्ट भी आपको साथ में करते जाना है, और ये वाला भी पार्ट अभी जो हम करने वाले हैं, यहाँ पे स्पेस का कमी है और समझाने के लिए हम अलग अलग किए, लेकिन एग्जाम में आप लोगों को दोनों साथ में करते जाना है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे जो है आप ये इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, उसके बाद इसको आप अलग पहले फाइंड कर लीजिए पूरा, जैसे अभी हम फाइंड किए, उसके बाद फिर आप इसको जो है अलग फाइंड कर लीजिए, तो दोनों का वैल्यू आ जाएगा। फिर दोनों का वैल्यू इक्वेशन 1 में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और दोनों को ऐड करके लिख दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा फाइनल रिजल्ट। तो अभी हम इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड कर चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, ये आपका प्लस ये सेकंड वाला पार्ट है उसका भी फाइंड करना है, तो वो भी देखते हैं। इसमें हम लोग आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि इसमें हम क्या करेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं, तो देखिए ये वाला जो आपका फाइनल वैल्यू इसका आ गया लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का, ये वाला, तो इसको हम रहने देते हैं ताकि हम ऐड करके इसका ये निकालने के बाद हम इसके साथ ऐड करके इसको लिख सकें साथ में। तो अब हम क्या करेंगे, L ऑफ cos 2t माइनस cos 3t बाई टी। तो देखिए अभी हम आपको थर्ड प्रॉपर्टी बताए थे, थर्ड प्रॉपर्टी आपका क्या था, L ऑफ f ऑफ t बाई टी इक्वल टू क्या था आपका, इंटीग्रल s से इंफिनिटी f बार ऑफ s ds, यही था आपका। तो अब देखिए यहाँ पे आप कंपेयर कर पा रहे होंगे, f ऑफ t यहाँ पे क्या है, cos 2t माइनस cos 3t, तो cos 2t माइनस cos 3t है, तो इसका हम क्या करेंगे, f बार ऑफ s, यानी इसका हम लोग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। इसको इक्वल टू हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, s से इंफिनिटी, फिर देखिए क्या बोल रहा है आपका f बार ऑफ s ds, तो f बार ऑफ s तो पता ही नहीं है, तो पहले वो फाइंड करेंगे। तो देखिए L ऑफ cos 80 का क्या होता है आपका, s बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। जब आप कंपेयर कीजिएगा तो ये पूरा पार्ट, यानी न्यूमरेटर का आपको जो है क्या करना है, f बार ऑफ s फाइंड करना है, यानी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। तो ये आपका क्या आ जाएगा, cos 2t का आपका क्या आ जाएगा, a के जगह पे 2 है, तो जहां पे a था वहां पे 2 रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका s बाय s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और फिर देखिए माइनस, क्योंकि देखिए जब दो एक से ज्यादा फंक्शन रहे, कहने का मतलब है कि f1 ऑफ t प्लस माइनस f2 ऑफ t रहे, तो जब आप लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं तो इसका अलग और इसका अलग फाइंड करके आप क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं। तो उसी तरह से इसका फाइंड कर लीजिए, उसके बाद क्या है, माइनस साइन है, तो माइनस साइन हो गया, फिर हम क्या करेंगे, इसका फाइंड करेंगे, तो cos 3t, अगेन a की जगह पे क्या है आपका 3 है, तो क्या हो जाएगा s बाय s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, s बाय s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ds। अब आपको क्या करना है, इसी को इंटीग्रेट करना है, बहुत ही आसान है। तो देखिए जब आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा, तो जैसे हम बहुत बार इंटीग्रेशन का ऑलरेडी प्रैक्टिस किया हुआ है मेरा, तो हमको ये डायरेक्ट दिख जा रहा है कि ये आपका जो है 1/2 log mod डिनोमिनेटर आएगा, देखने से ये पता चल रहा है। लेकिन आप लोगों को नहीं भी पता चल रहा है, तो आप लोगों को बस कॉमन सेंस जो सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी तक आप लोगों ने सीखा है, या फिर बहुत सारा जो आपका जो होता है स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है इंटीग्रेशन में, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जैसे देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर देखिए अगर हम सामने में 1/2 अगर हम सामने में लिख दें, तो यहाँ पे हम क्या 2s लिख सकते हैं, यहाँ भी 2s लिख सकते हैं, में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनली आपका ये 2 और ये 2 कैंसिल ही हो जाएगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए अगर हम दोनों में से, मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, देखिए आपको एग्जाम में कोई पूछने नहीं आएगा, आप चाहें तो अभी हम यहाँ पे जो रिजल्ट लिखेंगे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझा दे रहे हैं कि ये कैसे आता है। देखिए अगर आप जो है इस पार्ट को हम लेके चले, जैसे आपका ये है 2s बाय s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, आपके मन पे डिपेंड है, आप पूरा इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आपके ऊपर है, आप डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख दीजिएगा, यहाँ पे तो कोई पूछने नहीं आएगा आपसे। तो देखिए अगर हम यहाँ पे डिनोमिनेटर को t मान लें, कहने का मतलब है s स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू, अगर हम t मान लें, ये आपका 2 स्क्वायर है तो 4 ही हो जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 2s ds इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो देखिए अब हम इसको यहाँ पे ds भी है, इंटीग्रल हम सिर्फ जो ये पार्ट को करके दिखा रहे हैं कि ऐसा इंटीग्रेशन जब भी रहता है तो आप डायरेक्ट रिजल्ट कैसे, हम अभी आपको बताए थे 1/2 log mod डिनोमिनेटर आ जाता है इसका। तो देखिए ये जो है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा 2s ds के जगह पे क्या आया है, dt आया है, तो dt डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 4 को आपने क्या माना था, t माना था, तो देखिए अब dt बाई t क्या हो जाता है log mod t,
तो लॉग मॉड और टी की जगह पे आपका क्या था एस स्क्वायर प्लस 4, तो लॉग मॉड एस स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। और सामने में 1/2 भी था, तो इसीलिए हम आपको बोले थे कि 1/2 लॉग मॉड डिनोमिनेटर हो जाता है, क्या कि डिनोमिनेटर में ही तो है आपका ये वाला टर्म। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं। सिमिलरली इसका क्या आ जाएगा आपका लॉग मॉड और डिनोमिनेटर में आपका क्या है एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है ये रिजल्ट आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एग्जाम में भी। तो ये आपका क्या आ जाएगा 1/2 लॉग और डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में आपका क्या है एस स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे आपका क्या है माइनस, फिर इसका भी आ जाएगा लॉग मॉड डिनोमिनेटर यानी एस स्क्वायर प्लस 9। और आपका लिमिट कहां से कहां तक है आपका एस से इंफिनिटी। तो देखिए जब भी आपका जो है लिमिट इंफिनिटी की ओर जो है टेंड कर रहा है तो हम लोग लिमिट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए लॉग m माइनस लॉग n, बहुत बार हम आपको इससे पहले भी बता चुके हैं कि लॉग m माइनस लॉग n आपका क्या होता है लॉग m/n। बेस दोनों का सेम है तभी ये फॉर्मूला लगा पा रहे हैं। तो देखिए अब जो है यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये फर्स्ट वाले का रिजल्ट हम पहले इधर लिख लेते हैं। तो देखिए अब हम इसको जो है हम क्या लिख सकते हैं 1/2 लॉग मॉड एस स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि m/n हो जाता है तो यहाँ पे माइनस साइन था तो एस स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। और ये आपका लिमिट कहां से कहां तक है एस से लेके इन्फिनिटी तक। तो देखिए जब भी इन्फिनिटी तक लिमिट रहे आपका तो ये देखिए आपका इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो जाएगा जब आप एस की जगह पे इन्फिनिटी रख दीजिएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे लिमिट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा होगा तो आपको यहाँ पे वो एल हॉपिटल रूल वाला जैसा कुछ अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये जो है लॉग ऑफ इन्फिनिटी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे देखते हैं, हमेशा आपको यही काम करना है। तो ये आपका 1/2 लॉग, और देखिए न्यूमरेटर में आप क्या कीजिए न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है इसमें भी आप s का जो हाईएस्ट पावर है वो आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे s का हाईएस्ट पावर क्या है एस स्क्वायर, तो क्या आपका बचेगा 1 प्लस 4/s स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी आपको सेम काम करना है यानी एस स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचेगा 1 प्लस 9/s स्क्वायर और फिर ये आपका क्या है लिमिट s से इंफिनिटी। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये वाला एस स्क्वायर और ये वाला एस स्क्वायर आपस में कैंसिल होता हुआ दिख रहा होगा। अब हम क्या करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। तो देखिए आपको पता है कि अगर आपका s टेंड्स टू इंफिनिटी है तो 1/s टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0 होता है। ये आप लोगों को पता है लिमिट वाले चैप्टर में आई थिंक आप लोगों को बताए थे। तो यहाँ पे देखिए जब आप अपर लिमिट रखेगा तो ये आपका क्या है 1 प्लस 4/इंफिनिटी स्क्वायर। तो ये 1 प्लस 4/इंफिनिटी स्क्वायर क्या दे रहा होगा इस वाले प्रॉपर्टी से 0 हो जाएगा यानी 1 प्लस 0। डिनोमिनेटर में भी आपका क्या मिलेगा 1 प्लस और 9/s स्क्वायर 9/इंफिनिटी स्क्वायर वो भी 0 दे रहा होगा यानी डिनोमिनेटर में भी आपका 1 प्लस 0 मिलेगा। यानी अपर लिमिट जब आप रखिएगा तो ये आपका क्या आ रहा होगा 1/2 लॉग ऑफ, ये देखिए न्यूमरेटर में 1 प्लस 0 और डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस 0 यानी हम इसको डायरेक्ट log 1 लिख सकते हैं। और log 1 आपका क्या होता है 0 होता है। तो ये हो जाएगा आपका 0 माइनस, और देखिए सेकेंड बार में जो आपको लिमिट जो सब्स्टिट्यूट करना है वो क्या है s के जगह पे आपको s ही सब्स्टिट्यूट करना है यानी कोई चेंज नहीं होगा। यानी जो फंक्शन था आपका यहाँ पे वो एज इट इज छाप देना है आप लोगों को, यानी 0 माइनस और ये वाला पार्ट आपको एज इट इज छाप देना है। तो इसी को हम इरेज करके लिख रहे हैं, आप लोग भी साथ में लिखते जाइएगा, नहीं तो आप वीडियो को पीछे चला के देख सकते हैं कि हम क्या वैल्यू लिखे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस, और सेम टू सेम आपको बोले उतार देने के लिए तो एस स्क्वायर प्लस 4/s स्क्वायर प्लस 9। तो अब ध्यान दीजिए अब यहाँ पे आपका क्या है माइनस साइन है, तो माइनस साइन है तो जब यहाँ पे माइनस साइन है और log m/n लिखा हुआ है और माइनस साइन को अगर हटाना है तो इन दोनों को आप रिवर्स भी कर सकते हैं, वो आपका प्रॉपर्टी से होता है। आप लोगों को पता भी होगा कि log अगर जैसे m टू दी पावर -1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -1 log m। तो इसको उल्टा तरफ से देखिएगा तो ये -1 को हम क्या कर सकते हैं पावर में भी, यानी ये -1 है यहाँ पे छिपा हुआ है तो ये -1 जब आपका पावर में चल जाएगा तो यानी -1 क्या करते हैं इनवर्स करते हैं -1 को। तो इनवर्स कीजिएगा तो ये वाला ऊपर आ जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं ये माइनस हटा करके 1/2 तो आपका बाहर में था ही, तो 1/2 और फिर देखिए ये वाला पार्ट ऊपर चल जाएगा इस माइनस की वजह से और ये वाला नीचे आ जाएगा यानी log s स्क्वायर प्लस 9/s स्क्वायर प्लस 4। तो अगेन देखिए सेम प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं। ये 1/2 को हम जो है इसके पावर में भी भेज सकते हैं। आपको log का प्रॉपर्टी पता है कि log m टू दी पावर n इक्वल टू क्या होता है n log m होता है। तो सिमिलरली आप उल्टा तरफ से भी देखिएगा तो इसको हम क्या कर सकते हैं इसको हम पावर में भेज सकते हैं, यानी ये वाले पार्ट पे पावर क्या आ जाएगा 1/2 और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट में भी लिख सकते हैं, यानी इस वाले पार्ट को जो हम यहीं पे इरेज करके लिखने जा रहे हैं।
तो इस वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, इस वाले पार्ट को हम अंडर रूट में डाल देंगे, तो यही जो है आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा ये सेकंड वाले पार्ट का। यानी ये वाले पार्ट का जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म आया वो आपका क्या आया, लॉग अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 9 बाय एस स्क्वायर प्लस 4। तो अब आप लोगों को जो फाइनल रिजल्ट लिखना है बस कुछ नहीं, इन दोनों को, ये फर्स्ट पार्ट का आपका ये आया था, तो इन दोनों को आपस में ऐड करके लिख देना है, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एग्जाम में जो है आप लोगों को इसको थोड़ा अच्छे से साफ सुथरा सजा के लिखना है, यहाँ पे सिर्फ हम समझाने के लिए आप लोगों को ऐसा बताएं और थोड़ा स्पेस का भी कमी है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो सेट 2 में भी आपका जो है इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो वो भी हम देख लेते हैं, अभी सॉल्व करके देखते हैं। और अगर आपका कहीं पे कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में जो है लिख के पूछ सकते हैं, टाइम स्टैम्प मेंशन करके। तो देखिए अब कुछ और क्वेश्चन है आपका सेट 2 में इसी से रिलेटेड, वो हम देखेंगे। तो देखिए सेट 2 में जो आपका क्वेश्चन है वो आपका 1 का ए का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका e टू दी पावर माइनस 3t इंटू साइन 5t इंटू कॉस 3t। तो देखिए जब भी आपका जो है दो गो ट्रिग्नोमेट्री का दो फंक्शन खास करके साइन इंटू कॉस आपस में मल्टीप्लाई हो, तो आप लोगों को इंटीग्रेशन में भी बताया जाता है और यहाँ पे भी बता दे रहे हैं कि सबसे पहले आप लोगों को जो है डायरेक्ट यहाँ पे आपको क्या काम करना है, ये इंडिविजुअल क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन में ही डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं। इसका आपको लैपलेस ट्रांसफॉर्म हालांकि फाइंड करने के लिए बोला गया, ये सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 1A है। तो देखिए हम इसी में करने जा रहे हैं क्या, यहाँ पे आप जो है 1/2 लिख दीजिए और यहाँ पे भी आप जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये और 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए इसको जो है हम कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए अब आप लोगों को ये दिख रहा होगा 2 sin a cos b। तो देखिए हम आपको पहले भी बोल चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है आपका M4 यानी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, तो इसीलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो 2 sin a cos b आपका क्या होता है, साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b। तो जब आप इसको इससे कंपेयर कीजिएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये 1/2 आप एज इट इज रहने दीजिए इंटू e टू दी पावर माइनस 3t। तो देखिए साइन ऑफ a प्लस b, तो साइन ऑफ a प्लस b, a के जगह पे क्या है 5t, b के जगह पे है 3t, तो साइन ऑफ 5 और 3 मिलके क्या हो जाएगा 8t प्लस साइन ऑफ और 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 आपका क्या हो जाएगा 2, यानी साइन 2t। तो अब देखिए अब जो है आप इसको इंडिविजुअली आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये साइन 8t को इसके साथ और साइन 2t को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि आप प्रॉपर्टी नंबर 1 अप्लाई कर सकें, अभी हम आपको बता चुके हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/2 e टू दी पावर माइनस 3t साइन 8t प्लस e टू दी पावर माइनस 3t इंटू साइन 2t। तो जो है अब आप देख पा रहे हो कि डायरेक्ट यहाँ पे आप प्रॉपर्टी नंबर 1 अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए आपको इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना था, तो इसी को हम ब्रेक कर करके यहाँ तक पहुंचे। यानी अगर आप इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं, यानी आप क्या कर रहे हैं, इसी का जो आपका क्वेश्चन में गिवन है उसी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी 1 से देखते हैं। अब 1/2 आपका कांस्टेंट है तो उसको बाहर ही रहने दीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म, इस वाले पार्ट का लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। तो देखिए ये आपका इक्वल टू हो जाएगा 1/2 आपका कांस्टेंट है तो उसको बाहर ही कर दीजिए। अब देखिए प्रॉपर्टी 1 से क्या करेंगे, इसका पहले लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे क्योंकि e टू दी पावर 80 f ऑफ t क्या होता था, f बार ऑफ s माइनस a। तो देखिए यहां पे f ऑफ t के जगह पे क्या है साइन 8t, यानी साइन 8t का पहले हम क्या करेंगे लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। तो इसका क्या हो जाता था a बाय एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी 8 बाय a के जगह पे क्या है 8 s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 और s को किससे रिप्लेस करते हैं s माइनस a से। तो यहाँ पे s को किससे रिप्लेस करेंगे s माइनस और a के जगह पे आपका क्या है -3, यानी s को रिप्लेस कर देंगे s माइनस -3, यानी माइनस माइनस मिलकर आपका प्लस हो जाएगा। फिर देखिए ये वाला टर्म है आपका सेकंड टर्म, इसका भी फाइंड करके देखते हैं। तो देखिए इसका भी आपका क्या आ जाएगा उसी तरह से, जैसे यहाँ पे 8 था तो यहाँ पे 2 है, तो कुछ नहीं जहां पे आपका 8 है वहां पे 2 कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 2 बाय a बाय एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो s स्क्वायर प्लस a के जगह पे क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर आपका हो गया 4 और यहाँ पे भी आपका s किससे रिप्लेस हो रहा होगा s प्लस 3 से। तो देखिए इसके बाद बस आप लोगों को एक स्टेप करना है, बता दे रहे हैं कि s आपका किससे रिप्लेस कर दीजिए s प्लस 3 से और आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं। कहने का मतलब है ये जो s है इसके जगह पे आप s प्लस 3 चाहे तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, या नेक्स्ट स्टेप में हम लिख के बता ही दे रहे हैं आप लोगों को कि फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो हो जाएगा 1/2 इंटू 8 बाय s प्लस
3 का होल स्क्वायर, क्योंकि एस स्क्वायर की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, एस प्लस 3 प्लस 64 और फिर प्लस 2 बाय एस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो आप चाहें तो यहीं तक आप छोड़ सकते हैं, नहीं तो अगर आपके मन पे अगर आप और भी सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आई थिंक आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, तो ये ज्यादा अच्छा दिख रहा है। नहीं तो कुछ लोग करते हैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर को भी तोड़ के और फाइनली रिजल्ट लिखते हैं, तो यहां तक भी ठीक है। आप चाहें तो ये 2 से 4 टाइम्स आपका ये कैंसिल भी होता हुआ दिख रहा होगा और ये 1 टाइम, तो ये आप जो है ये वाला पार्ट को भी हटा सकते हैं और यहाँ पे न्यूमरेटर में 4 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आप यहाँ ले जाके इस आंसर को छोड़ सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन है आपका सेट 2 में ही है, तो सेट 2 का जो है 1A का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, वहां पे भी आप लोगों को लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, तो वो भी देखते हैं। तो देखिए ये जो है आपका सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 1A का जो सेकंड पार्ट है वो है आपका 1 माइनस e टू दी पावर t बाई टी। तो अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आप लोग जो है थर्ड प्रॉपर्टी बहुत ही इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी का आपको क्या करना है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी से इंटीग्रल s से इंफिनिटी f बार ऑफ s ds। यहां पे देखिए f बार ऑफ s, तो f बार ऑफ s से पहले हमको क्या f ऑफ t आइडेंटिफाई करना होगा। f ऑफ t आपका क्या है 1 माइनस e टू द पावर t। तो जब आप इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड कीजिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1 का आप लोगों को पता होगा क्या होता है 1 बाय s माइनस और e टू द पावर at। तो e टू द पावर at का क्या होता है 1 बाय s माइनस a। तो जब आप कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ पे t के आगे क्या है 1 मल्टीप्लाई यानी 1 छिपा हुआ है, 1 इंटू टी है लिखा हुआ, तो a के जगह पे आपका क्या है 1 है, तो 1 बाय s माइनस a, तो 1 बाय s माइनस 1। तो यही जो है आपको ये हम एक्चुअली ये बताने के लिए लिखे हैं, आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट f बार ऑफ s के जगह पे ये वाला पार्ट आप लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा लिमिट s से इंफिनिटी, सॉरी इंटीग्रल s से इंफिनिटी 1 बाय s माइनस 1 बाय s माइनस 1 और ds। तो ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट इंटीग्रेशन का आप लोगों को पता होगा। ये आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा लॉग डिनोमिनेटर यानी लॉग s माइनस लॉग ऑफ s माइनस 1। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं लॉग ऑफ s माइनस लॉग ऑफ s माइनस 1 और लिमिट क्या है s से इंफिनिटी। तो कुछ देर पहले हम आपको बताए थे कि जब भी आपका लिमिट जो है इंफिनिटी की ओर टेंड कर रहा हो तो आप लोगों को क्या काम करना है, अभी हम आपको बताए थे। और एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे log m माइनस log n क्या हो जाएगा log m बाय n। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं log m के जगह पे आपका क्या है s डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा s माइनस 1 और आपका लिमिट क्या है, लिमिट है आपका s से इंफिनिटी। तो अगेन आप लोगों को क्या करना है, न्यूमरेटर में जो है न्यूमरेटर वाले पार्ट में हम क्या करते हैं हाईएस्ट पावर को कॉमन लेते हैं, डिनोमिनेटर वाले पार्ट में भी सेम काम करते हैं। तो देखिए न्यूमरेटर में आपका क्या अकेला s है तो वही कॉमन आ जाएगा और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में s जब आप कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा 1 माइनस 1 बाय s और लिमिट क्या है s से इंफिनिटी। तो ये वाला s और ये वाला s आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए अब आप जब आप अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो जब आप इंफिनिटी रखिएगा तो न्यूमरेटर में देखिए लॉग ऑफ न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं सिर्फ 1 बचा है, तो 1 बाय 1 माइनस 1 बाय इंफिनिटी। तो 1 बाय इंफिनिटी आपको क्या दे देगा 0 दे देगा। जब आप अपर लिमिट रखिएगा तो क्या आपको मिल रहा होगा लॉग, और देखिए ये आपको न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 0। तो 1 माइनस 0 क्या होता है 1 ही होता है और log 1 आपका क्या होता है log 1 आपका 0 होता है। यानी डायरेक्ट हम सिर्फ समझाने के लिए इतना कि आप लोगों को दिख पा रहा हो कि ये 0 हो जाएगा 0 माइनस और फिर देखिए लोअर लिमिट आपका क्या है, जब आपका s के जगह पे s ही रखना है तो हम आपको बता चुके हैं कि हूबहू जो है आपको ये वाला पार्ट आपको छाप देना है यानी उतार देना है इसको, यानी log s बाय s माइनस 1। फिर से ध्यान दीजिए यहाँ पे फिर से आपका माइनस आ गया है तो फिर से उसी वाले प्रॉपर्टी से जैसे यहाँ पे माइनस आया है तो इन दोनों को आप क्या कर सकते हैं आपस में पलट सकते हैं, यानी आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा log ऑफ s माइनस 1 बाय s। तो ये आपका जो है इसका ये वाला आपका 1A सेट 2 का 1A का सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। तो यही आपका 3 प्रॉपर्टी जो बताई उससे रिलेटेड इतना ही क्वेश्चन था आपके मॉडल पेपर में। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका यूनिट स्टेप फंक्शन प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम कैसे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं तो वो भी हम देखेंगे। थैंक यू।